ओके। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं अपने आगे फार्मूले। मैंने लास्ट क्लास में बताया था रेफ्ट फार्मूले की एग्जांपल देने के लिए। सबसे पहले बात हम रेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बोला था आपको कि आप जो है मुझे रेफ्ट फार्मूला जो मैंने पढ़ाया था उस रेफ्ट फार्मूले के 5 या 10 एग्जाम्पल देने की बात की थी। सिर्फ हसन जी का मेल आया था और किसी का मेल नहीं आया मेरे पास। और हसन जी ने भी जो दिया था वो एक ऑफिशियली नहीं कहेंगे कि उसका ऑफिस में क्या यूज़ करेंगे। हमने बताया था कि ऐसा यूज बताइए कि एक ऑफिशियल यूज लगे। तो चलिए हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली रेफ्ट फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे सेल्स है, सेल्स, और मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स फिगर डाल देता हूँ। यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे इस पे चार्ट बनाना होता है तो हम इसको सिलेक्ट करके हम इंसर्ट में जाके और लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट या बार चार्ट लेते हैं। तो उस तरीके का नहीं हो पाता है, बड़ा हो जाता है, काफ़ी नहीं दिखा पाते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को इस अलग तरीके से दिखाऊं, देखिए बताता हूँ आपको कि मैं यहाँ पे लिखूँ रैप्ट। रैप्ट के अंदर में मैं यहाँ पे दूँ ए। इसको आप रिपीट कर दीजिए नंबर ऑफ 35 टाइम्स और नीचे तक इसको सबको डायरेक्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से आ गया। देन मैं इस पे जाऊं और हमारे पास फॉन्ट में एक ब्रिटानिक बोल्ड का फॉन्ट होता है। आप इसको भी रख सकते हो, लेकिन जब ब्रिटानिक बोल्ड का फॉन्ट अगर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। अब इसको चाहो तो आप किसी अलग कलर में कलर कर लो, ठीक है। तो ये बेटर लग रहा है ना इस चार्ट के अपेक्षा। तो इसका यूज हम कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहो, बोलिए सर। अगर दूसरे चीज में कहो कि भाई मुझे इसमें एवरेज कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है कि जो मोर देन एवरेज है वो कलर हो जाए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हमने यूज किया था यूज फार्मूला यूज करना सीखा था, उसको यूज कर सकते हैं। कि मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे कि एवरेज दिस इज ग्रेटर देन मैं फॉर्मेटिंग में बोला कि इसकी जो फॉन्ट कलर होना चाहिए वो होना चाहिए रेड। एवरेज का स्पेलिंग गलत है। हाँ ठीक है, और फिर इसको लेके नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन कलरिंग भी दे सकते हो, जो कि चार्ट में संभव नहीं था। दूसरा कि मान लीजिए सेल हमारे पास ये है, मतलब कि टारगेट अचीवमेंट है। तो कुछ प्लस में कुछ माइनस में है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे मैंने दे दिया 20 -5 9 8 -15 अगर बड़ा नंबर होता है हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अब इसको मैं अलग तरीके से कैसे दिखाऊंगा, देखिए इस पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि यहाँ पे कि इफ अगर ए लेस देन 0 है तो रैप्ट। अब रैप्ट फॉर्मूले में क्या है, रैप्ट फॉर्मूले को चाहिए होता है नंबर प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है। तो किसी भी नंबर जो माइनस में है उसमें प्लस में करने के लिए क्या करते हैं सर, यहाँ पे एरर आएगा, देखिएगा इसमें एरर आएगा सब में।
क्योंकि रेप्ट के अंदर में -5 नहीं दे सकते। हमने कंडीशन दिया कि अगर A10 इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है तो जितना A10 है उतना बार रिपीट हो जाए। कौन सा? ये जो हमारा ये है पाई है। लेकिन A10 क्या है? माइनस में। तो मतलब कि दो यहाँ पे एक चीज़ हमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि अगर माइनस में कोई वैल्यू लिखा हुआ है उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हैव यू एनी आइडिया कि प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ, ये भी सही है कि इसको आप -1 से -1 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस आ जाएगा, या फिर आप माइनस लगा के इसको सेलेक्ट करो तो भाई प्लस आ जाएगा। या फिर लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मैं इसे बता रहा हूँ जूजू, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होता है कि अगर प्लस में वैल्यू हुआ तो माइनस में हो जाता है। लेकिन जैसे अब्दुल ने बताया कि एक एब्सोल्यूट फार्मूला होता है एवीएस का, वो अगर माइनस है तो प्लस में आएगा, अगर प्लस है तो माइनस में आएगा। तो इस प्लस में ही आएगा, प्लस माइनस दोनों में प्लस है, किसी कीमत में यहाँ पे प्लस में ही आएगा। तो आप तीनों मेथड में से कोई एक मेथड अपना सकते हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ एवीएस को, एब्सोल्यूट। ठीक है, और सेम फार्मूला मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके बगल में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर देन, और इन दोनों पे मैं ब्रिटानिक बोल्ड का जो फॉन्ट है वो अपना लेता हूँ और इसको मैं इस तरीके से और इसको मैं इस तरीके से। लेकिन देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना, काफ़ी बड़ा चल जा रहा है। तो इसके लिए उपाय ये है कि आप जो है इस सब को इस जो 25 को मान लीजिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 5 से डिवाइड कर दिया ताकि छोटा हो जाएगा हमारा सीरीज। ठीक है, अब इसको मैं रेड कर देता हूँ और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये ग्रीन दोनों हो गया, और इस पे मैं एक इस तरह का ठीक है, और इसके बाद ये लाइनिंग हटा दोगे तो और अच्छा दिखेगा। आप व्यू में जाओ और यहाँ से ग्रिड लाइन को अनचेक कर दो। प्रवीण जी ये आ रहा है, शोर आ रहा है, म्यूट कर लेंगे आप? तो मैं ये कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपका बन गया रेप्ट फॉर्मूले के माध्यम से। ठीक है सर। अब चलिए एक और इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। एक इसमें 2013 और 10 में एक फंक्शन आया हुआ है यहाँ पे स्पार्क लाइन का। मतलब कि अगर मैं 4 3 2 5 लिखूँ और फिर मैं इस पे ये दे दूँ, कॉलम वाला दे दूँ, यहाँ पे कॉलम और सेलेक्ट कर दूँ, तो इस तरह से चार्ट है एक सेल के अंदर ही चार्ट बना देता है। ठीक है, एक सेल के अंदर। दूसरा ये एक लाइनिंग है, इसमें इंसर्ट लाइन, अगर लाइन कर दूँ तो लाइन चार्ट बना देगा ये। प्रवीण जी आप अनम्यूट मत कीजिए, आपके शोर आ रहा है। इस तरीके से आता है। या फिर एक आपका इसमें एक इंसर्ट में एक लास्ट है आपके पास, लॉस एंड विन, तो ये माइनस और प्लस दोनों का दिखाएगा आपका। हाँ, अगर ये ऊपर जा रहा है, अगर इससे माइनस में कोई डाल दूँ तो नीचे आएगा। तो इसके फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा छोटा नहीं करता है, सेम साइज का रखता है। तो बाकी दो को तो हम नहीं यूज कर सकते हैं 2007 में, लेकिन इसको हम 2007 में यूज कर सकते हैं। बाकी दो फैसिलिटी तो 2007 में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हम 2007 में कर सकते हैं।
तो चलिए हम 2007 में इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि 2007 में अप्लाई नहीं है फंक्शन हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ डालता हूँ मैं 4 5 6 8 4 डाल देता हूँ, 4। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं रिपीट फंक्शन और का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दिया रैप्ट में बोला कि भैया इसको तुम कितने बार, 5-4 बार रिपीट करो। अब मैंने दूसरा, मुझे यहाँ पे एक और कंकरेंट करना है, रैप्ट कॉमा ए। बट प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई ये नहीं है, मतलब कि कोई ब्रेकिंग लाइन नहीं है। तो मुझे बेसिकली तोड़ना है इस तरीके से। तो टूटेगा कैसे, टूटेगा किस पे टूटेगा? तो अगर एक सेल में हम कोई नंबर डाल रखे, इसको तोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑल्ट एंटर यूज करते हैं ना, ऑल्ट एंटर। लेकिन फॉर्मूले में ऑल्ट एंटर तो नहीं डाल सकते। तो लास्ट क्लास में मैंने सब्स्टिट्यूट मेथड में बताया था कि ऑल्ट एंटर मतलब कि रैप को हम क्या यूज करते हैं, कैर के अंदर हाँ 10, हाँ। तो ये दोनों के बीच में एक मतलब कि एक ब्रेकिंग पॉइंट का काम करेगा, एक ब्रेकिंग पॉइंट डिक्लेयर करेगा जिससे हम ब्रेक कर सकते हैं। सी जी, ये हो गया हमारा जी, हो गया। अब इस पे हम राजकुमार जी म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट ही हैं, मैं शोर आ रहा था। और फिर इसमें हम ब्रिटानिक बोल्ड का यूज करेंगे ताकि एक कंटिन्यूस लाइन बन जाए। अब गौर से देखिए, एक आपको रेड कलर का, हल्का रेड कलर का एक लाइन दिख रहा होगा। जो हमने कैट टेन लगाया है ना, वो लाइनिंग है यहाँ पे, वो लाइन यहाँ पे दर्शा रहा है ना सर। एक हल्की सी आप देखोगे, इसको गौर से देखोगे, हल्की सी आपको एक दिखेगी आपको, ये यहाँ पे इतना में भी दिखाता है, 175% में दिखाता है। अब इस जो हल्की सी लाइन आपका है, वो जो आपने कैट 10 लगाया है ना, उसका है। लेकिन अब तो ये तो आ तो गया है, लेकिन मुझे इसको इस तरीके से ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हम इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे, तो जहां जहां लाइनिंग दिख रहा है ना, उस लाइन से ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 8 देता हूं, तो ये हमारा बढ़ जाएगा बीच का, कितना नंबर, तीसरा नंबर। अब लेकिन मुझे तो इस एंगल में नहीं है, मुझे तो इस एंगल में चाहिए, तो हम इसको रोटेट कर लेंगे, अपने रोटेटिंग पॉइंट से इसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट हो गया, लेकिन ये उल्टा हुआ, आई थिंक लास्ट वाला इधर चला गया। हमें चलिए नहीं, इस तरह इसी के सीक्वेंस में आए। क्या बोल रहे हैं? नहीं, स्पेस, देखिए स्पेस अगर हम देते तो इसमें प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था स्पेस में? कि हमें बेसिकली ब्रेक करना था रैप करने पे, और जरूरी नहीं है कि रैप करने समय स्पेस के बिहाव से ही ब्रेक होता है, उसका अपना अलग फंडा है, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट ही डिक्लेयर कर दिया, ब्रेकिंग पॉइंट ही डिक्लेयर किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ब्रेक कर लिया। तो इस तरीके से हमने, अब इसका कलर चेंज करना है, तो आप इसको अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट कलर दे दीजिए, आपका कलर चेंज हो जाएगा। बाकी जो लाइनिंग वाला है और ये चीजें हम नहीं बना सकते क्योंकि अगर मैं इसमें माइनस के अंदर दूं तो फिर एरर आ जाएगा, माइनस में आपका एरर आ जाएगा। इसलिए आपके लिए सुटेबल ये है कि सबको वैल्यू में लेके चलो। तो कुछ हद तक हम कर सकते हैं काम। तो रैप का इसी तरह के 4 यूज तो मैंने आपको दिखा दिए, बताइए। नहीं लगेगा सर, नीचे नहीं आएगा ना,
एब्सोल्यूट से आपका माइनस से दोगे तो भी सीरीज खड़ा कर देगा, लेकिन वही है कि आपको इसमें ये नहीं देगा, नीचे नहीं करेगा वो। बाकी दो मेथड नहीं कर सकते हम, लाइन नहीं दे सकते और ये नहीं दे सकते। ठीक है सर। तो रैप्ड के मैं आपको 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बाकी 6 एग्जाम्पल को ढूंढ लो आप, सब मैं ही बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सेग्रीगेट करने के लिए, कि हमने कोई यहाँ पे नंबर डाला इस तरीके से। अब मुझे इस तीनों को अलग अलग कॉलम में रखना है। मैं चाहता हूँ कि 147 मतलब कि तीनों को अलग अलग में कॉलम में रखना है। तो हमें नंबर को स्ट्रैक करने के लिए 3 फॉर्मूले हैं। एक है हमारा लेफ्ट का। लेफ्ट क्या करता है कि हम इसको 3 डिजिट हम लास्ट से ले लेते हैं। लेफ्ट में आप जो डालोगे तो एक तो आप करैक्टर डाल दो और फिर बताओ कि ये इतना डिजिट लास्ट से निकाल के दिखा दे, तो उतना डिजिट वो लास्ट से निकाल के दिखा देगा। फिर यहाँ पे हम लगते हैं मिड। मिड में हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला। अब मिड में क्या है कि मिड में मुझे देना पड़ता है कि आपका मिड स्टार्ट कहाँ से है। तो मैंने मिड मैंने बोला कि भैया चौथा, तीसरा तक नंबर, ये चौथा हमारा डॉट है, तो 5वें से मेरा मिड स्टार्ट है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर लेना कितना लेना है, तो 5वें से तुम 3 कैरेक्टर ले लो तो ये आपका मिड आ जाएगा। देन राइट, RIGHT राइट, इसको सेलेक्ट किया और फिर मैंने बोला कि राइट से 3 कैरेक्टर ले लो। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, लेफ्ट, मिड एंड राइट, 3 अलग अलग फॉर्मूले आ गए। तो ये आपको समझ में आया मिड, लेफ्ट, राइट किस तरीके से परफॉर्म करता है। अब प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास, मान लीजिए मेरे पास कुछ मेल आईडी है, जैसे मैं अपना मेल आईडी लिखता हूँ kumar@iptindia.com। यहाँ पे डालता हूँ मेरा और भी मेल आईडी है sujit.ipt@gmail.com। अब मुझे इस मेल आईडी से साइट आईडी को अलग करना है और साइट को अलग करना है। तो हम ऊपर वाला मेथड तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि लेफ्ट को कि भाई मुझे लेफ्ट से 5 डाल दो, तो इसमें तो कुमार आ जाएगा, लेकिन नीचे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें क्या है कि ये मेथड, ऊपर वाला मेथड तभी परफॉर्म करेगा जब आपको सारा डेटा एक जैसा हो, एक जैसे सीक्वेंस में हो, बट मेल आईडी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे @ के बिहाफ से अलग करने हैं। तो मुझे अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जो मुझे बताएगा कि @ का पोजीशन क्या है, कि @ कितने नंबर पोजीशन से, कितने नंबर कैरेक्टर पे है, कैरेक्टर के बाद है। हाँ जी, आपने क्या बोला? नहीं, इंडेक्स फंक्शन पोजीशन नहीं बताता है, दिस इज द लुकअप फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन यहाँ यूज नहीं होगा। मुझे इसमें चाहिए कि किसी सेल के अंदर एक कैरेक्टर को फाइंड करे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फाइंड का फॉर्मूला, FIND फाइंड। फाइंड में मैं यहाँ पे बोलूँगा कि @ को फाइंड करो इसके अंदर। फाइंड फॉर्मूला क्या है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, वर्ड या सेंटेंस को किसी सेल के अंदर फाइंड करता है। ठीक है, सेल के अंदर। तो इसने @ को फाइंड किया, तो लगाने का तरीका क्या है कि फाइंड, आप यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे आप @ जो भी टेक्स्ट डालना चाहते हो वो सेलेक्ट डालो, और फिर जिसके अंदर ढूंढना चाहते हो वो डालो, और यहाँ आता है स्टार्ट नंबर, कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे अगर 10 लिख दूँ तो ये क्या करेगा कि 10 कैरेक्टर को
इग्नोर करके 11वें से फाइंड स्टार्ट करेगा। लेकिन मैंने बोला किसी को इग्नोर नहीं करना, पहले से फाइंड करो, तो इसने 6 दिखा दिया। तो जो हमने यहाँ पे मैनुअल 5 लिए थे, इस 5 में बोलो कि भैया 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो ये ऑटोमेट हो गया। बताइए वन से स्टार्ट होता है, 0 ऑफसेट 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि जावा या फिर C++ में क्या है कि वो एरे के मेथड से चलता है, तो एरे 0 से चलता है। लेकिन एक्सेल में क्या है, सेल से चलता है, तो सेल में कोई 0 है ही नहीं, 0 तो कोई होता ही नहीं है, रो नंबर, रो कॉलम, तो इसलिए चलता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इस फाइंड को कॉपी करके मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ B8 में। अब मेरा ये ऑटोमेट हो गया, मैं यहाँ जो भी डालूँ आ जाएगा। अब मुझे राइट में लेने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राइट, RIGHT राइट, इसको सेलेक्ट करूँगा, ऐसा मैं इसे बोलूँगा कि लेन कीजिए, एक कंप्लीट लेंथ को माइनस कर दिया मैंने 6 से, आ गया। अब ये जो फाइंड था, इस फाइंड को कॉपी करके मैंने बोला कि भाई यहाँ पे माइनस करो। अब मैं कोई भी लिखूँ @ के बिहाफ से, ये दोनों को अलग कर देगा, सेम चीज से। तो मेथड समझ में आया सर? कौन सा दोबारा चाहिए, ये लेफ्ट या राइट या दोनों? हाँ, देखिए बेसिकली हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें इसकी टेक्स्ट की पोजीशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं पता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर पता करने के लिए क्या किया हमने, पहले लेफ्ट के लिए, लेफ्ट से जो अलग करना है, तो हमने क्या किया कि हमने फाइंड फार्मूला, तो फाइंड फार्मूला क्या किया कि मुझे @ का लोकेशन बता दिया। एक अगर इसको आप एक कीजिए, एवुलेट कीजिए, समझ में आएगा आपको फार्मूले को, एवुलेट फार्मूला। हाँ, तो इसने बताया कि इसके अंदर में जो है वो आपका @ कितने पे है, 6ठे नंबर पे है। लेकिन मुझे @ 6ठे नंबर से बताया कि @ तक का पोजीशन दिखाया, मुझे बोला कि @ से एक कैरेक्टर पहले तक का पूरा उठाना है, तो 6 माइनस 1 किया 5, ये आपका 5 उठा के दे दिया, ठीक है। आया समझ में सर? अब बात करते हैं दूसरे का। अब दूसरे में क्या है कि फाइंड ने क्या किया, सबसे पहले अब दूसरे में क्या है कि मुझे @ की बात का चाहिए, तो मैंने लेन फार्मूले से पता किया कि इसकी कंप्लीट लेंथ क्या है, मतलब K से लेके M तक की दूरी 18 है। फिर फाइंड ने बताया कि K से लेके @ तक की दूरी क्या है, तो 6 है। इसका मतलब है कि अगर मैं 18 में से 6 माइनस कर दूं, तो ये @ तक की बात की जितने भी कैरेक्टर है पता चल जाएगा। तो 18 माइनस 6 हो गया, 12 आ गया। और फिर राइट से 12 कैरेक्टर अलग कर दिए, ठीक है। कोई डाउट आप लोग इसमें? अब चलिए कुछ और फॉर्मूले हैं, उसके बारे में देखते हैं, टेक्स्ट में क्या छूटा हुआ है। हमने कैर कर लिया, क्लीन कोड, कॉन्करेंट भी कर लिया था, डॉलर भी कर लिया था, एग्जैक्ट भी कर लिया था, फाइन भी कर लिया, फिक्स भी कर लिया, लोअर अपर मिडल भी कर लिया था हमने, रिप्लेस भी कर लिया था, रैप भी कर लिया था, राइट। सर्च मिड किया ना सर ऊपर में, मिड सिंपल सा है सर, मैं बताऊं सर, ये आपको खुद करना है। देवेंद्र जी आपको खुद करना है, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, आपको तो कुछ आइडेंटिटी करो। अब इसमें एक चीज और है सर्च का, तो फाइंड और सर्च दोनों एक जैसे काम करते हैं। फाइंड की जगह पे आप सर्च भी लगा सकते हो, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है और काम भी सेम करता है। तो फर्क क्या है, फाइंड केस सेंसिटिव होता है। अगर फाइंड में कोई पर्टिकुलर वर्ड आप फाइंड कर रहे हो तो उसमें वो बड़े और छोटे का फर्क रखता है।
सर्च हमारा बड़े और छोटे का फर्क नहीं रखता है। उसके बाद कुछ और क्या हुआ? सर्च और सर वी लुकअप इज अ डिफरेंट, वी लुकअप सेल वाइज चलता है और सर्च एक सेल के अंदर में चलता है सर। ये क्या कर रहा है, एक सेल के अंदर में जा रहा है और उसमें एक कैरेक्टर को फाइंड कर रहा है ना। और वी लुकअप तो डेटा लुकअप करता है सेल को सर्च करके, तो लुकअप फॉर्मूला हो गया सर। अब मेरे पास एक ऐसा लिस्ट है जिसमें नंबर भी है और टेक्स्ट भी है अलग अलग कॉलम में। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है टी का। टी क्या करेगा कि जो नंबर होगा उसको शो ही नहीं करेगा, सिर्फ टेक्स्ट को शो करेगा। जिस सेल में टेक्स्ट एंटर है उसी को शो करेगा, ठीक है। अगर टेक्स्ट और नंबर साथ में है तो वो टेक्स्ट ही मानेगा और टेक्स्ट शो करेगा। सेम इसका अपोजिट होता है एन। एन सिर्फ नंबर को शो करता है, टेक्स्ट को 0 कर देता है। ओके। अब हमारे कभी आपके से क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम 0 लिखने के लिए रखते हैं तो 0 एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम सिंगल कोड लगा देते हैं यहाँ पे कि सिंगल कोड 00154। इस तरह से टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे तो बन के आ जाता है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो इसको कर देते हैं, लेकिन जब इग्नोर कर दीजिए या डिसेबल कर दीजिए तो आता नहीं है। तो उस केस में हमारे पास वैल्यू का फॉर्मूला होता है, वो टेक्स्ट में लिखी गई नंबर को कन्वर्ट करता है नंबर फॉर्मेट में। तो कभी कभी क्या होता है कि वीलुकअप अगर आप लगाते हो तो आपका नंबर जो है ना टेक्स्ट में होता है, नंबर होता है बट टेक्स्ट में होता है, तो कहीं और दूसरे पे नंबर होता है, तो दोनों आपस में मैच नहीं करते। जैसे कि यहाँ देखिए ना कि अगर मैं इसको इन्वर्टर कॉमा लगा के 1 2 4 लिख दूँ और यहाँ पे 1 2 4 लिखूँ, ये दोनों आपस में मैच नहीं करेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में एक को हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन इक्वल करना पड़ेगा, तो मैच कर जाएगा। तो वैल्यू फॉर्मूला इसके लिए किया होता है। अब चलिए कुछ और हम टेक्स्ट फॉर्मूले में कोई फॉर्मूला बताइए। वैल्यू ने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। ये क्या है, इसको हाँ, इसको जो है एक कंप्यूटर अभी जो है एक्सेल जो है 1 2 4 ABCD की कास्टिंग में ले रहा है। कास्टिंग चेंज कर दिया ना हमने कि इस पे ABCD की कास्ट में ले रहा है, लेकिन ABCD कास्ट में ले रहा है इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह हम नहीं कर सकते इसमें फॉर्मूला, क्योंकि वो कास्ट बाई कास्ट चलता है। तो उस केस में मैचिंग भी नहीं कर सकते हम। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम वैल्यू फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसकी कास्ट को जो टेक्स्ट में था उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर में। अब ये नंबर की कास्ट में आ जाता है, तो देन इसमें कैलकुलेशन भी होगा और बाकी जो चीज़ें होती है वो भी होगी। नहीं हुआ अभी, तो बस फॉर्मूला स्टार्ट ही किया है सर, अभी चलेगा 6-7 क्लास फॉर्मूला चलेगा अभी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास जो कुछ काम है उस काम को करते हैं। हम जब ऑफिस में काम करते थे तो हमारे पास एक डेटा आता था, इसमें फ्लाइट की क्लासेस होती थी। फ्लाइट की क्लासेस मतलब कि एक मान लीजिए किसी को अगर इस पे पुणे से अगर उसको मान लो कि मियामी जाना है, तो पुणे से मियामी का डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं होगा, तो पुणे से पहले मुंबई आएगा। तो मान लो पुणे से मुंबई और बिजनेस क्लास में आया, देन फर्स्ट क्लास में न्यूयॉर्क गया, देन न्यूयॉर्क से फिर वापस इकोनॉमिक क्लास में मियामी गया, या फिर वहाँ से कुछ और गया। तो इस तरीके से होता था।
तो हमें फ्लाइट के अकॉर्डिंग क्लासेस देने पड़ते, क्लास के अकॉर्डिंग कमीशन देना होता था, हमें काउंट निकालना होता था कि इस पर्टिकुलर टिकट पे, एक टिकट पे कितने बिजनेस क्लास है, कितने फर्स्ट क्लास है और कितने इकोनॉमी क्लास है। मतलब मुझे काउंट करना है कि एक सेल के अंदर में एक पर्टिकुलर टेक्स्ट कितना बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, मैं बताता हूँ आपको कि इसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले लेन का फॉर्मूला। हम लेन निकालेंगे इसका कि इसका लेंथ कितना है। पता चला कि इसका टोटल लेंथ 7 है। देन जिस करेक्टर को काउंट करना है उस करेक्टर को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किससे, ब्लैंक से। हमने इसको ब्लैंक से सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने उसको डिलीट मार दिया। फिर मैं इसका लेन निकाला 6, मतलब जब b था तो उसका लेंथ 7 थी, जब मैंने b को डिलीट मार दिया तो उसका लेंथ 6 हो गया। तो b कितने थे, 7 - 6। ठीक है, अब इसको एक सेल में मर्ज कर दो। एक सेल में मर्ज कैसे करोगे, यहाँ पे जैसे कि B3 है, अब B3 को कॉपी करो किसके अंदर, यहाँ पे जहाँ B3 था वहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको डिलीट कर सकते हो। लेन को कॉपी करो और यहाँ पे B2 में पेस्ट कर दो और फिर इसमें इसको कॉपी करो और इसमें पेस्ट कर दो, या फिर इकट्ठा भी लगा सकते हो आप, अगर आपको समझ में आ गया तो कट करके यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, और मैं इसको A2 को फ्रीज कर देता हूँ और आगे तरफ ड्रैग कर देता हूँ। ओके, तो संजीव जी समझ में आया आपको ये ट्रिक्स किस तरीके से हमने अप्लाई किया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक चीज और आता था कि वो लोग फ्लाइट चेंज करते थे। मुझे इसमें पता करना है कि इसमें कितने फ्लाइट है, मतलब कि पहला फ्लाइट है ए अमेरिकन एयरलाइंस, दूसरा FF, दूसरा AI इंडियन एयरलाइंस, BA ब्रिटिश एयरलाइंस, ऐसे बहुत सारे एयरलाइंस उसने यूज किया, एक ही एयरलाइंस में टिकट नहीं मिली थी। ठीक है, तो मुझे इसमें पता करना था कि इसमें कितने एयरलाइंस हैं, मतलब कि आपको इसमें काउंट करना है कि कितने कॉमा है, और कॉमा में +1 कर दोगे तो आ जाएगा। सेम ऊपर वाला मेथड अपनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेन, इसकी कंप्लीट लेंथ क्या है, और फिर इसमें हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट कॉमा ब्लैंक से, देन हम इसका लेन निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें +1 कर दीजिए 4। +1 इसलिए क्योंकि लास्ट वाले पे कॉमा नहीं है ना। इस तरीके से काउंट कर सकते हो आप कि कितने करेक्टर है। अब मान लो कि वर्ड वगैरह काउंट करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज ए होम। अब मुझे इसे पता करना है कितने वर्ड है क्या, तो उसके लिए हम भी इसका इससे मेथड यूज कर सकते हैं कि लेफ्ट लेन, इसकी लेन निकाला, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट लगाया और बोला कि भाई स्पेस जो है वो रिमूव हो जाए ब्लैंक से, देन मैंने इसका लेन लगाया, और फिर हमने माइनस कर दिया 15 - 12 और फिर इसमें +1 कर दिया, तो 4 इसमें वर्ड है। ठीक है सर, हाँ बोलिए सर। सर ये मुश्किल है, ये एक्सेल में मुश्किल है, आपको VBA के थ्रू लेना पड़ेगा।
क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एक वर्ड को आपको अलग, कॉमा के बिहाव से एक एक वर्ड को अलग करना पड़ेगा, देन हर वर्ड को आपस में यूज करना पड़ेगा। सर देवेंद्र जी, अगर आपको डिवाइड करना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है ना, उल्टे सीधे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो सर? ये आपके पास यहाँ पे है ना, टेक्स्ट टू कॉलन, इसका यूज कर लो, स्पेस की भी आपसे अलग कर लो। फॉर्मूले के माध्यम से नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि कितने वर्ड हो सकते हैं और कितने फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आपको एक एक सेल में फॉर्मूला लगा के रखना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती यहाँ पे। इस चीज़ को नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहे हो आप? एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ वांट टू डिवाइड द वर्ड फॉर द डिफरेंशियल, तो डिवाइड करने के लिए तो आपको इस तरह से एक एक वर्ड को एक एक अलग अलग सेल में यहाँ रखना पड़ेगा आपको। इसको आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते, टेक्स्ट कॉलन ही आपके लिए यहाँ के लिए सुटेबल होगा, क्योंकि एक एक वर्ड एक एक से करोगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और भी तरीके हैं इसमें, जैसे कि और भी सर तरीके बहुत है, फिर उसमें एरर फार्मूला हमें करना पड़ जाता है ना, और सब्स्टिट्यूट से तो नहीं होगा सर। सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम नहीं करता है, तो प्रॉपर्टी में ही नहीं है, उसके लिए मिड लगता है। हम लोग इसका यूज करते थे, जैसे कि यहाँ हुआ ना कि मेरे पास अगर एम यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि सुजीत लिखा होगा, मुझे एक एक कैरेक्टर को एक एक सेल में अलग करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा मिड में इसको सिलेक्ट करूँगा, और कर्ली ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड 6 इसको लिखेंगे, और कॉमा 1 लिखेंगे, और फिर सेलेक्ट करके F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार देंगे, अलग अलग हो जाएगा। और भी तरीके इसके हैं, इसके और भी तरीके हैं अलग करने के, तो बहुत सारे तरीके हैं जो आगे चल के तो एडवांस फॉर्मूले में हैं, अभी आपको सीखने के लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि एरे फॉर्मूला आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने ये नंबर 1 to 1 क्यों दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्यों मारा, तो अभी उसके लिए आप तैयार नहीं हैं, जब तैयार होंगे तो आपको मैं खुद बताऊँगा। दूसरा एक और में यहाँ पे एक क्वेश्चन था, जैसे उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि लेकिन उसमें हम ए बता सकते हैं, मैं आपको ए पता कर सकता हूँ कि इसमें कोई डिफरेंस एयरलाइन तो नहीं है। जैसे कि अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही एयरलाइन से पूरा सफ़र करता है या फिर एयरलाइन चेंज करता है, तो क्या होता है जब एयरलाइन चेंज होता था, एयरलाइन जब हम चेंज करते हैं तो एयरलाइन के समय हम जो है एयरलाइन चेंज करते हैं तो उस समय डिफरेंट प्रोसीजर चलता है कमीशन कैलकुलेशन का, तो मुझे सेग्रीगेट करना होता था कि इसमें कोई अदर एयरलाइन तो नहीं है, मतलब कि हमें जस्ट ये पता करना है कि इसमें कोई और एयरलाइन आया या नहीं आया है, या सेम एयरलाइन है पूरा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे, फाइंड करके हम पता करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि एयरलाइन का कोड 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में भी हो सकता है भाई। इसमें हम कॉमा को फाइंड इसमें हम फाइंड में बोलेंगे भाई कॉमा को फाइंड करो और बताओ कि कॉमा का पोजीशन क्या है, तो बताया तीसरे नंबर पोजीशन पे है। फिर मैंने यहाँ से लेफ्ट लगाया और बोला कि भैया इसमें से तीसरे -1, क्योंकि कॉमा तक का आया है, ये आया। अब देन मैं इसमें आऊँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा, इसमें से सब्स्टिट्यूट करो किसको, ए को किससे, ब्लैंक से, देन इसका लेन निकालूंगा मैं, इसका लेन सॉरी 3 आया। देन मैंने बोला कि भाई सब्स्टिट्यूट करो किसमें, कॉमा को ब्लैंक से, देन इसका सब्स्टिट्यूट किया मैंने, सॉरी इसका लेन निकाला, लेन। अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा और फिर फाइनल लेन निकालूंगा।
अगर दोनों बराबर हैं तो इसमें कोई अदर एयरलाइन नहीं है। जैसे मैं कुछ में अदर एयरलाइन डालूंगा, BA डाल दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है कि मैंने सबसे पहले एक पहला एयरलाइन को अलग निकाल लिया, फिर मैंने उसको क्या किया, रिमूव कर दिया, सबको डिलीट कर दिया जो जो है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि सब में सेम एयरलाइन होगा तो रिमूव हो जाएगा, सारे रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इसका लेन निकाला, देन मैं कॉमा को रिमूव किया, फिर मैं दोनों का लेन जो है ना, लेन निकाल के दोनों को प्लस कर दिया। मतलब कि जब एयरलाइन रिमूव होगा तो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर सेम एयरलाइन नहीं हुआ तो इसमें आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो इन दोनों का लेन का प्लस होगा वो बड़ा होगा इसकी लेन से। ऐसा हुआ तो मैच नहीं करेगा, मतलब कि इसमें सेम एयरलाइन है, कोई अदर एयरलाइन है। समझ में आया सर आपको? किसी को डाउट इसमें? प्रवीण जी सिंपल से है, ये देखिए। सबसे पहले मैंने फाइंड निकाला और फाइंड में बोला कि भैया इसमें बताओ कि कॉमा जो है वो किसका पोजीशन क्या है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि एयरलाइन का कोड 3 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, 4 डिजिट का है। ये अगर आपका पास फिक्स है तो आपको फिर फाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स नहीं है तो फाइन लगाया हमने। फिर मैंने बोला लेफ्ट से अलग किया हमने, मैंने बोला कि भाई लेफ्ट से अलग हो जाओ, हमने बोला कि लेफ्ट से आप अलग कर लो उतना डिजिट जितना डिजिट हमारा कोड है, जितने डिजिट का, तो मैं अलग कर दिया। फिर मैंने क्या बोला कि इसको सब्स्टिट्यूट, जो हमने अलग किया है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, उस पार्टिकुलर एयरलाइन जो BA आया उससे कर दिया। देन उसका लेन निकाल दिया, देन कॉमा को रिमूव कर दिया, देन कॉमा का लेन निकाल दिया। फिर जो हमारा यहाँ पे जो रिप्लेस करने के बाद जो लेन आया उसको और जो कॉमा को रिप्लेस करके लेन आया उसको आपस में जोड़ दिया। दोनों का सम जो है अगर फाइनल जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि इसमें कोई अदर एयरलाइन है, अगर बराबर हुआ तो सेम एयरलाइन है। क्लियर है? तो ये आपका था आज का। इसमें आपको एक होमवर्क है, आपको जो आज एक काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम मेरे पास कुछ नेम्स है यहाँ पे, सुजीत कुमार सिंह, नीरज भट्ट, नीता शर्मा, मनोज KR पांडे। अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करने हैं आपको, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है सर? मुझे पता करना है कि इसमें सिर्फ सुजीत आ जाए और इसमें से सिंह आ जाए, इसमें का नीरज आ जाए और भट्ट आ जाए। अगर 2 नाम है तो दोनों में फर्स्ट सेकंड बन जाए, 3 है तो बीच का इग्नोर कर दे। तो 3 डिजिट तक का नाम है, 4 मतलब को 3 तक का है। तो आपको इस मेथड से, आपको फॉर्मूले की मेथड से अपनाने हैं। ट्रिक्स ढूंढने हैं, इंटरनेट की मदद ले सकते हो आप। और एक करके मुझे आप लोग प्लीज़ मेल कीजिए, लास्ट क्लासेस की आपने मेल नहीं की थी मुझे, तो प्लीज़ इसकी मेल कीजिए।